उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 4 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण बीत चुके हैं, 2 चरण हैं शेष। लेकिन भारत की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की कल्पना की गई है। विभिन्न स्तरों पर जनता के पास व्यवस्था है, सरकार है। लेकिन एक बड़ी विडंबना इसके कारण खड़ी हो रही है और मैं केंद्र सरकार और राज्यों से इस बात के लिए अनुरोध कर रहा हूं कि जो जिला पंचायत को लेकर, ग्राम पंचायत को लेकर, क्षेत्र पंचायत को लेकर त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, इसमें जो धनराशि आ रही है चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, उससे संघर्ष का जो वातावरण है, वास्तविक विकास की स्थिति कहीं नहीं आ रही है। शराब, मांस, यहाँ तक स्थिति है। एक गांव में यह सूचना मिली कि सुबह कुछ लोग बाहर खेत की तरफ जा रहे थे। आज भी हिंदुस्तान में लोग बाहर खेत की तरफ सुबह उठकर पहले शौच आदि के लिए जाते थे, अब कुछ लोग उसके लिए भी जाते हैं। प्रायः खेती, किसानी और अन्य कार्यों की दृष्टि से लोग जाते हैं। वो बाहर गए तो पता चला कि एक गड्ढा नुमा खेत का एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र में 40-50 जो कुत्ते थे, उन कुत्तों के कटे हुए सिर पड़े हुए थे। जब गांव में लौट के उन्होंने पता किया तो पता चला कि जो शाम को गांव में घरों में 1-1, 2-2 केजी प्लास्टिक में पैक करके मीट भेजा गया था, वे उन्हीं कुत्तों के मीट हैं। और गांव और आसपास जो कुत्ते मिलते थे, भौंकते थे, रहते थे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्रमशः पकड़ के उनको रखा गया होगा एक स्थान पर। हो सकता है उनको कोई इंजेक्शन दवा भी दे दी गई हो कि आवाज़ न कर पाएँ, आदि आदि व्यवस्था हो सकती है। और अगले दिन उनका व्यवस्थित रूप से पंचायती राज व्यवस्था के अनुपालन के लिए उपयोग कर दिया गया। शराब को लेकर और इस तरह की गतिविधियां किस प्रकार विद्रूप स्थिति में आ रही हैं कि गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों में आधे से अधिक लोग इनका उपयोग करके, पैसे का दुरुपयोग करके, एक ग्राम प्रधान बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे हैं। और उन गाड़ियों का उपयोग कहाँ से किए, कैसे किए, उनके पास उनके घरों में आय के अन्य कोई स्रोत नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्षेत्र पंचायत सदस्य ये सब कैसे उनके सामने उनके पास ये सुविधाएं आ जा रही हैं, इसकी निगरानी बहुत आवश्यक है। किसी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसकी सघन निगरानी आवश्यक है। जनता को आगे ले आकर उनके द्वारा इसकी निगरानी कराना, उनके लिए जागरूकता पैदा करना कि वो एक एक चीज़ का देखें, हिसाब रखें। क्षेत्र पंचायत स्तर पर, ब्लॉक केंद्रों पर प्रत्येक गांव को एक वर्ष में कितनी धनराशि गई, उस धनराशि का उस गांव में क्या क्या हुआ, इसको जांचना, पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। गांव में जो शौचालय और मकान बनाए जा रहे हैं, वो शौचालय और मकान कितनी पारदर्शिता से बनाए जा रहे हैं, इसकी निगरानी भी बहुत आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था अभिशाप साबित हो रही है इस देश के लिए। इसमें उन्नति नहीं हो रही है। महिलाओं को इसमें आगे आने का, समाज के सभी वर्गों को आगे आने का जो अवसर दिया गया, इन सब बातों की दृष्टि से तो ये ठीक है। लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें इस पंचायती राज व्यवस्था समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है। इस पर अंकुश और लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। और जिनके पास रुपया है, जिनके पास बाहुबल है, वो ज़बरदस्ती चुनाव में भाग ले रहे हैं। अभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। अब इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे। ये जो अध्यक्षों के चुनाव होंगे, उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के सामने बोली लगेगी, उनको खरीदा जाएगा। जो अधिक लोगों को खरीद लेगा वो जीत जाएगा। खरीद कैसे लेगा? रुपए के बल पर, शराब के बल पर खिला पिलाकर, और न जाने कौन कौन से उपाय करके उनको खरीदेगा। और खरीद कर फिर जहाँ पहुँचेगा
वो खरीदी हुई रकम जिससे उसने खरीदा है, जो खर्च किया है, जो व्यय किया है, उस सरकारी धन से वो वसूल करेगा। इन सब पारदर्शिता जब तक हम नहीं लाएंगे तो सड़कों के निर्माण में जो अपारदर्शिता हो रही है, सड़क बनती है साल भर में टूट जाती है, 2-4 साल भी सड़क ठीक से नहीं चलती। कच्ची सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। शौचालयों की स्थिति गाँव में जो इतने 5-6 करोड़ शौचालय बनवाए केंद्र सरकार ने, कितनी अच्छी मंशा से स्वच्छता को लेकर, बहु बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा को लेकर, उस पर कितना हम पानी फेर रहे हैं, इस पर हम विचार करना चाहिए। सामान्य नागरिकों को सामान्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जिसके द्वारा भी लागू की गई, उसको क्रियान्वित करने, उसके पीछे की मंशा लगता है प्रथम दृष्टया ठीक है, लेकिन भारतवर्ष में जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा, सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, समस्याओं की केवल चर्चा करने की उसकी आदत बनी रहेगी, समाधान के विषय में नहीं सोचेगा, विचार नहीं करेगा, तब तक पंचायती राज व्यवस्था अभिशाप सिद्ध होगी। यह वरदान सिद्ध नहीं हो रही है, संकट खड़ा कर रही है, विपत्ति खड़ा कर रही है सामान्य नागरिकों के सामने, सामान्य लोगों के सामने, जो पंचायती राज व्यवस्था चुनाव प्रणाली में ठीक से भाग नहीं ले सकते, थोड़े सक्षम और समर्थ नहीं हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उन लोगों के सामने ये संकट और समस्या खड़ी कर रहा है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह तो बहुत कठोर निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए। जिला पंचायत स्तर पर वहाँ सूची लगा देना चाहिए कि इस जिला पंचायत को, इस जिला पंचायत के इस सदस्य को इतनी धनराशि एक वर्ष में दी गई। वहाँ की जनता उनसे पूछे कि किस मद में कहाँ कैसे पैसा खर्च किया उन्होंने। क्षेत्र पंचायत पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के लिए, ग्राम प्रधान लोगों के लिए उनको कितना धनराशि दी गई, उस धनराशि का किस रूप में, कैसे, कहाँ उन्होंने उपयोग किया, आज और अभी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। और उस व्यवस्था में जो नौकरशाही और लाल फीताशाही है, जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही के फन भी कुचलने बहुत आवश्यक हैं। अगर वो नहीं कुचलेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग व्यवस्था के लोग हों, चाहे अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हों, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह की चीज़ें, हथकंडे अपनाते हैं, मिली भगत करते हैं। उन पर भी अंकुश और निगरानी आवश्यक है। नहीं तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया धन बहुत गलत तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो ठीक दिशा में नहीं जा रहा है, देश और समाज का बेहतर कल्याण नहीं हो रहा है। लोगों के जो मकान बन रहे हैं, उन मकान बनने को लेकर कितने प्रकार की विसंगतियां गाँव में खड़ी हो रही हैं। वास्तविक व्यक्ति के पास तक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। अनेक अवसरों पर हम ये नहीं कहते कि सभी लोग सभी लोग इसी प्रकार के हैं, लेकिन 50%, 60% तक ऐसे ही जनप्रतिनिधि और उनसे जुड़े नौकरशाही तंत्र, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, वो सब इसमें शामिल है। और इसका नुकसान पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो रही है, नष्ट हो रही है, और लोगों को जो अवसर मिल रहा है वो अवसर सही, सुदृढ़, अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा है। गांव में आप जाकर देखिए, सर्वेक्षण करके देखिए कि किस प्रकार के लोग आगे आ रहे हैं और किस प्रकार के लोग इतनी प्रगति कर रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जब मैं अनेक लोगों से ये सवाल करता हूँ कि अमुक परिवार, अमुक व्यक्ति जीवन में कोई व्यापार नहीं किया, कोई रोजगार नहीं किया, कोई व्यवसाय नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया, खेती किसानी नहीं किया, फिर भी उसके पास इतनी अकूत संपत्ति और संपदा कहाँ आ गई। अनेक बार ये सवाल खड़े होते हैं और ये खड़े होने चाहिए। उन्होंने अपने निजी और व्यक्तिगत जीवन में क्या किया, कैसे किया, उनके पास वो संपत्ति कैसे आई, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो पंचायती राज व्यवस्था ही नहीं, कोई भी व्यवस्था ध्वस्त होगी, नष्ट होगी। एक निगरानी तंत्र, एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, जो धनराशि आ रही है किस मद में आ रही है, किसके पास जा रही है, उसने उसका कैसा व्यय किया, क्या लेखा जोखा लगाया,
किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया, भवन निर्माण में किस तरह के मानदंडों का प्रयोग किया, ये सब चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ सबके सामने आना चाहिए। अन्यथा पंचायती राज व्यवस्था इस देश के लिए बहुत कलंक साबित हो रही है और आने वाले समय में यह निश्चित रूप से और गिरावट की तरफ जा रही है। इसलिए इस पर अंकुश लगाना चाहिए। काफ़ी हद तक इसमें जो अच्छे लोग हैं उसका सदुपयोग करके ठीक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जब निगरानी तंत्र बनेगा तो सभी अच्छा करेंगे, सभी सही दिशा में जाएंगे। इतना हम निवेदन करते हैं। नरेगा को लेकर भी अनेक प्रकार की विसंगति खड़ी हो रही है। इस देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि खैरात पर जीने वाले लोगों की आदत खत्म हो, सामर्थ्यवान नागरिक खड़े हों। कैसे उनके अंदर ये सामर्थ्य विकसित हो कि वो बेहतर नागरिक बन सकें, सक्षम नागरिक बन सकें, योग्य नागरिक बन सकें, अपने पौरुष से इतना सामर्थ्य हो कि अपने अपने परिवार का भरण पोषण, अपने अपने परिवार का विकास का मार्ग प्रशस्त करें। अन्यथा वो महीने में 15 दिन में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको खैरात मिलेगी तो हम खाएंगे, हमको खैरात मिलेगी तो हम खाएंगे, और जब खैरात मिलती है तो उस खैरात से शराब पीने लगते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकना, सक्षम समर्थ नागरिक कैसे बने, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। न कि हम खैरात कितना बांटकर हम अकर्मण्य लोगों को जो हैं उनकी संख्या और बढ़ाएं। इस दिशा में हम क्या निगरानी तंत्र, क्या व्यवस्था बना सकते हैं, हमको कार्य करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से भारत भूमि, मातृभूमि का, इस देश में खेतीहर, किसान, मजदूर, सामान्य लोगों का बहुत भला होगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को।